साध्वी प्रज्ञा सिंह शायद इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं, बचना चाहती हैं। और बीजेपी भी अब इन सवालों पर डिफेंसिव है। बीजेपी की तरफ से भी शायद उन्हें कोई संदेशा गया है कि इन सवालों से बचें। आप इन तमाम दरवाजों को खटखटाती, लेकिन आज आप चुनाव के वक्त अगर आप ऐसी कहानियां सुना रही हैं और आप वीडियो में देखना किस प्रकार अजीत अंजुम ने प्रज्ञा ठाकुर से तीखे सवाल पूछे तो डिबेट छोड़कर भाग गई। लेकिन सवाल तो यह है ना साध्वी प्रज्ञा सिंह कि वो देशभक्त थे, क्योंकि देश के लिए गोलियां खाई। वो जिस रात निकले थे मुंबई में, उस रात वहां पाकिस्तान से आतंकी आए थे और उसके बाद वो मारे गए आतंकियों की गोली से। उनके सीने पर गोलियां लगी और पूरे देश ने वो तस्वीर उस रात की देखी। आप ऐसे शख्स को, जिसे देश ने एक जाबाज के तौर पर देखा, जिसे अशोक चक्र मिला, उन्हें आप देशद्रोही कहते हैं, उन्हें आप हिंदू विरोधी कहकर एक जामा पहनाते हैं और साथ में आप खुद को देशभक्त कहती हैं। आप मुझे ये प्रश्न मत करिए, क्योंकि मैंने जो कहा है वो मैंने झेला है, और जो व्यक्ति झेलता है उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। कानून के अंतर गैर कानूनी काम करने वाला वो था कि मैंने स्वयं ने झेला है। इससे ज्यादा मैं क्या कुछ कहूँ। इतनी गंदी गालियां देता था वो मुझे, इतनी भयानक गालियां देता था, और वो एक ही बात कहता था, इतने गंदे बोलने के बाद मैं बोल नहीं सकती इस कैमरे पे। तब मैंने उससे कहा था, जा अपनी बेटी से पूछ कि ये क्या होता है, क्या कहोगे आप इसको? था कोई इसका कानून? कौन था ये जो मुझे 13 दिनों तक गैर कानूनी रखा? क्या था ये कानून? ये कानून का रक्षक है क्या? किस प्रकार की बात करते हैं? संवेदनशीलता नहीं है कोई। हमारी संवेदना नहीं होती। कौन सी संवेदना होती है? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये सही है प्रज्ञा सिंह, अगर आपके साथ कुछ टॉर्चर हुआ, ऐसी बात हुई, तो आपको अदालत में जाना चाहिए था। आप कोर्ट में अपनी बात कहती। देश में प्रधानमंत्री मोदी आपके शुभचिंतक हैं, राजनाथ सिंह आपके शुभचिंतक हैं, महाराष्ट्र सरकार आपके शुभचिंतक हैं। आप इन तमाम दरवाजों को खटखटाती, लेकिन आज आप चुनाव के वक्त अगर आप ऐसी कहानियां सुना रही हैं और साथ में आप करकरे को देशद्रोही कह रही हैं। आपको अगर कांग्रेस से शिकायत थी, आप कहिए, आपको हक है कहने का। लेकिन इस कांग्रेस से शिकायत के नाते अगर आप हेमंत करकरे के लिए कह रही हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपने देश के उन लाखों करोड़ों लोगों को, जिन्होंने उन्हें एक शहीद के तौर पर देखा, उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं अपनी चुनावी फायदे के लिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह शायद इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं, बचना चाहती हैं। और बीजेपी भी अब इन सवालों पर डिफेंसिव है। बीजेपी की तरफ से भी शायद उन्हें कोई संदेशा गया है कि इन सवालों से बचें। तो दोस्तों, आपने देखा साध्वी प्रज्ञा की हिपोक्रेसी को। देश के लिए लोग शहीद होते हैं, देश की रक्षा में अपनी जान गंवा देते हैं, उन्हीं को साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग देश विरोधी कहते हैं। हिंदू विरोधी, आतंकी और पता नहीं क्या क्या कहकर उनका अपमान करते रहते हैं। और दोस्तों, यही नहीं, साध्वी प्रज्ञा खुद एक टॉप लेवल की आतंकी है। इस पे कई मुकदमे दर्ज हैं, यहाँ तक कि इस पे टेररिज्म का मुकदमा भी दर्ज है। और ऐसे ही आतंकी लोगों को बीजेपी अपनी पार्टी में रखती है।